It had been agreed that they should all meet in Big Barn as soon as Mr. Jones was safely out of the way. तो उन सभी ने तय किया कि वो मीटिंग करेंगे बिग बान में। बान क्या होता है? स्टोर रूम होता है जहाँ पर जानवरों के लिए खाना रखा जाता है। कहते हैं जैसे ही मिस्टर जोन्स जो है उनके रास्ते से हट जाएंगे, वो सोने चले जाएंगे, तो हम बार में एक मीटिंग करेंगे। ओल्ड मेजर वॉज सो हाईली रिगार्डेड ऑन द फार्म दैट everyone was quite ready to lose an hour's sleep in order to hear what he had to say. ओल्ड मेजर की सब बहुत रिस्पेक्ट करते थे और हर कोई तैयार था अपने 1 घंटे की नींद को त्यागने के लिए, और ये सुनना चाहते थे आखिर मिस्टर मेजर जो ओल्ड मेजर है वो क्या कहना चाहता है। All the animals were now present except Moses, the tame raven, who slept on a perch behind the back door. कहते सारे एनिमल प्रेजेंट से सिर्फ मोजेस को छोड़ के। मोजेस कौन है? एक टेम, एक पालतू रैवन। रैवन क्या होता है? अ लार्ज ब्लैक बर्ड, एक बहुत बड़ा काले रंग का पक्षी जो कि पर्च पे, पर्च होता है टहनी, जो कि एक पेड़ की टहनी पर सो रहा था पिछले दरवाजे की। When मेजर saw that they had all made themselves comfortable, जब मेजर ने देखा कि सब आराम से बैठ गए हैं, and were waiting attentively, और सब वेट कर रहे हैं, he cleared his throat and began, उसने अपना गला साफ किया ऐसे करके और शुरू किया। Comrades, you have heard already about the strange dream that I had last night. तो वो comrades कह के उनको बुलाता है। comrades माने a friend, खास करके वो जो कि किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, किसी मुश्किल सिचुएशन में आपका साथ देता है। ठीक है, तो उन सब एनिमल्स को वो कॉमरेड्स कह के बुलाता है। कहता है कि आपने सुना ही होगा कि उस स्ट्रेंज ड्रीम के बारे में जो मैंने पिछली रात को देखा था, बट आई विल कम टू द ड्रीम लेटर, लेकिन मैं सपने की बात पर बाद में आऊँगा। आई हैव समथिंग एल्स टू से फर्स्ट, मुझे कुछ और कहना है पहले। आई डू नॉट थिंक comrades that I shall be with you for many months longer, and before I die I feel it my duty to pass on to you such wisdom as I have acquired. तो वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं और कई महीने तक आपके साथ रह पाऊँगा। मरने से पहले ये मेरी ड्यूटी है कि जो भी मेरे पास विजडम है, जो भी मेरे पास बुद्धिमानी वाली बातें हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। आई हैव हैड अ लॉन्ग लाइफ, मैंने बहुत लंबी ज़िंदगी जी है। I have had much time for thought as I lay alone in my stall. तो मेरे पास बहुत टाइम था जब मैं अकेला लेटकर अपने स्टॉल में, स्टॉल क्या होता है बेटा? पिंजरा। ये सोचता रहा। And I think I may say that I understand the nature of the life on this earth. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने पृथ्वी पर अपनी इस ज़िंदगी को समझ लिया है। As well as any animal now living, और दूसरे जो एनिमल अब जी रहे हैं उनके बारे में। इट इज़ अबाउट दैट आई विश टू स्पीक टू यू, और इसी के बारे में मैं तुम लोगों से बात करना चाहता हूँ। नाउ कॉमरेड्स, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस लाइफ ऑफ आर्स, कि हमारी ज़िंदगी का क्या मतलब है, क्या नेचर है। लेट अस फेस इट, आवर लाइव्स आर मिजरेबल, हम इसको फेस करते हैं। हमारी लाइफ जो है बहुत मिजरेबल है, लेबोरियस एंड शॉर्ट, and we are born, we are given just so much food as will keep the breath in our bodies. कहते हैं हम लेबोरियस है, बहुत मेहनत करते हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है। हम पैदा होते हैं, हमें उतना ही खाना दिया जाता है जिससे हमारी सांस चल सके हमारी बॉडीज़ में। एंड दोज ऑफ अस हु आर कैपेबल ऑफ इट फोर्स टू वर्क, और जो कैपेबल होते हैं, कर पाने में समर्थ होते हैं, उनको काम पर धकेल दिया जाता है। टू द लास्ट एटम ऑफ आवर स्ट्रेंथ, हमारी ताकत का आखिरी कण तक इस्तेमाल कर लिया जाता है। एंड द वेरी इंस्टेंट दैट आवर यूजफुलनेस हैज़ कम टू एन एंड, और जब हमारी यूजफुलनेस मतलब हमें प्रयोग करना एंड हो जाता है, जब हम और इस्तेमाल करने लायक नहीं रहते, वी आर स्लॉटर्ड, तो हमको मार दिया जाता है खाने के लिए। विद हीडियस क्रुएलिटी, हीडियस मीन्स होता है शॉकिंग, बहुत शॉकिंग निर्दयता के साथ, बहुत क्रुएलिटी के साथ हमें मार दिया जाता है। बट इज़ दिस सिंपली अ पार्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ नेचर, क्या खाली ये एक नेचर के ऑर्डर का हिस्सा है?
इज इट बिकॉज द लैंड ऑफ आर्स इज सो पुअर, क्या सिर्फ इस कारण है कि हमारी जो ज़मीन है बहुत पुअर है, दैट इट कैन नॉट अफोर्ड अ डिसेंट लाइफ टू दोज हु ड्वेल अपॉन इट, क्या वो उन लोगों को एक डिसेंट लाइफ नहीं दे सकती जो इन पर रहते हैं? नो कॉमरेड्स, 1000 टाइम्स नो। वो कहता है नहीं कॉमरेड्स, 1000 बार नहीं, ऐसा नहीं है। This single farm of ours would support a dozen horses, 20 cows, hundreds of sheep. कहते इस हमारे एक सिंगल फार्म में दर्जनों घोड़े रहते हैं, 20 गायें रहती हैं और सैकड़ों भेड़ें रहती हैं। All of them living in a comfort and dignity that are now almost beyond our imagining. कहते कि सारे के सारे जो हैं वो कंफर्ट के साथ, शान के साथ, संतुष्टि के साथ और प्रतिष्ठा के साथ रहते हैं, जो कि अब लगभग हमारी कल्पना से भी परे हैं। Why then do we continue in this miserable condition? हम इस दयनीय स्थिति में क्यों रह रहे हैं? Because nearly the whole of the produce of our labor is stolen from us by human beings. क्योंकि हमारी मेहनत का एक एक कण चुरा लिया जाता है हमसे इन आदमियों के द्वारा, इन इंसानों के द्वारा। Their comrades is the answer to all our problems. तो ये हमारे सारी प्रॉब्लम्स का उत्तर है। It is summed up in a single word. कहते हैं अगर मैं सिर्फ एक शब्द में कहना चाहूँ तो सारी मुसीबतों की जड़ कौन है? मैन। मैन इज द ओनली रियल एनिमी वी हैव। आदमी ही हमारा सच्चा दुश्मन है। एंड वी शुड रिमूव मैन फ्रॉम द सीन, और इस सीन से मैन को बाहर निकालना होगा। एंड द रूट कॉज ऑफ हंगर एंड ओवरवर्क इज एबोलिश्ड फॉर आवर। तो इस तरह जो जड़ है, भूख का कारण है जो, और जो हम फालतू हम लोगों से काम करवाया जाता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, एबोलिश हो जाएगा। मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट कंज्यूम्स विदाउट प्रोड्यूसिंग। वो कहते हैं आदमी ही सिर्फ ऐसा जीव है जो कि बिना कुछ प्रोड्यूस किए हुए सब कुछ खा जाता है। ही डज नॉट गिव मिल्क, वो दूध नहीं देता है। ही डज नॉट ले एग्स, वो अंडे भी नहीं देता है। ही इज टू वीक टू पुल द प्लाउ, वो इतना कमज़ोर है कि वो हल भी नहीं जोत सकता, हल भी नहीं खींच सकता। ही कैनॉट रन फास्ट इनफ टू कैच रैबिट्स, और वो इतना तेज भी नहीं भाग सकता कि खरगोशों को पकड़ सके। येट ही इज़ लॉर्ड ऑफ ऑल द एनिमल्स, फिर भी वो भगवान बन के बैठा हुआ है सारे जानवरों का। ही सेट्स देम टू वर्क, वो सबको काम पे लगा देता है। ही गिव्स बैक टू देम द बेयर मिनिमम दैट विल प्रिवेंट देम फ्रॉम स्टार्विंग, और सिर्फ इतना ही खाने को देता है जितना कि वो भूख उनकी मिट सके। एंड द रेस्ट ही कीप्स फॉर हिमसेल्फ, और बाकी सब कुछ अपने पास रख लेता है। आवर लेबर टिल्स द सॉयल, हमारी जो लेबर है वो सॉयल को टिल करती है। टिल मीन्स प्लाव करती है, हम मिट्टी को जोतते हैं। आवर डंग फर्टिलाइजेस, डंग होता है गोबर, हमारे गोबर से खाद बनती है जो वो ज़मीन में डालता है। एंड येट देयर इज़ नॉट वन ऑफ अस दैट ओन्स मोर देन हिज बेयर स्किन, और हमारे पास क्या है? सिर्फ हमारी एक स्किन से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। यू काउज दैट आई सी बिफोर मी, हाउ मेनी थाउजेंड्स ऑफ गैलन्स ऑफ मिल्क हैव यू गिवन ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। तो वो कहते हैं कि ये जो गायें जो मेरे सामने है, इन्होंने पिछले साल हज़ारों गैलन दूध दिया था। एंड वट हैज़ हैपन टू दैट मिल्क, क्या हुआ उस दूध का? वी शुड हैव बीन ब्रीडिंग अप स्टडी काव्स, क्या वो उन स्टडी होता है बेटा, स्ट्रांगली और सॉलिडली बिल्ड, जो काव्स यानी उनके बच्चों को दे दिया गया था, क्या ये गाय के बच्चों को पढ़ने के लिए दूध पिलाया गया? एवरी ड्रॉप ऑफ इट हैज़ गॉन डाउन टू द थ्रोट्स ऑफ आवर एनिमीज, हर एक बूंद जो थी हमारे दुश्मनों के गले में चलेगी, मतलब सब दूध उन्होंने पी लिया। एंड यू हैंस, और तुम मुर्गियों, हाउ मेनी एग्स हैव यू लेड दिस लास्ट ईयर, पिछले साल तुमने कितने अंडे दिए थे? एंड हाउ मेनी ऑफ दोज एग्स एवर हैश इनटू चिकन्स, और उतने में से कितने अंडों को सेया था तुमने, कितनों के बच्चे निकले थे? द रेस्ट हैव ऑल gone to the market to bring in money for Jones and his men, और जितने भी बचे हुए थे सारे के सारे वो मार्केट भेज दिए गए और वहाँ से उन्होंने पैसा कमाया
जोन्स ने और उसके आदमियों ने। एंड क्लोवर, वेयर आर दोज 4 फोल्स यू बोर? क्लोवर इज द नेम ऑफ अ हॉर्स। कहते हो तुम्हारे बच्चे कहाँ गए, वो 4 बच्चे। हु शुड हैव बीन द सपोर्ट एंड प्लेजर ऑफ योर ओल्ड एज, जो कि तुम्हारी सपोर्ट थे, तुम्हारी खुशी थी तुम्हारे इस बुढ़ापे में। ईच वॉज सोल्ड एट अ ईयर ओल्ड, 1 साल का होने पर सारे के सारे बेच दिए गए। यू विल नेवर सी वन ऑफ देम अगेन, उनमें से किसी एक को भी नहीं देखा तुमने।